नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। इस बार बीजेपी को गच्चा देने वाले हैं, क्योंकि हाल के दिनों में या फिर कहें कि 2020 से ही नीतीश कुमार और बीजेपी में बन नहीं पा रही है। भले ही बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हों, लेकिन 2020 में चिराग पासवान ने जो दर्द दिया था वो दर्द अभी भी जीवित है, वो घाव अभी भी जीवित है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी अलगाव भाजपा से हो। खबर है, राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है। उस चर्चा के अनुरूप हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी में बातचीत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन या फिर कुछ घंटे का वक्त जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार सभी सांसदों से राय मशविरा करेंगे, विधायकों से राय मशविरा करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जेडीयू नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि आरसीपी सिंह चिराग पासवान के रास्ते चल पड़े थे। चिराग मॉडल ने जिस तरीके से हमें 2020 में नुकसान पहुंचाया, उसी तर्ज पर आरसीपी सिंह भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हम लोगों ने भांप लिया, समय रहते भांप लिया, और ऐसे में हमने आरसीपी सिंह को पूरी तरीके से साइड कर दिया है। कल ललन सिंह के बयान से स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाला कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने की तैयारी में है? क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो चुकी है? क्या अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हैं तो क्या पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा? हालांकि जो अभी विधानसभा का जो समीकरण है, विधानसभा में सीटों की जो संख्या है, उस लिहाज से नीतीश कुमार को तमाम विपक्षी विधायकों की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाए तो किसी दल की कोई जरूरत नहीं है। संख्या बल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जेडीयू के पास वर्तमान में 45 विधायक हैं, वहीं आरजेडी के पास 79 विधायकों की संख्या है। इन दोनों विधायकों को जोड़ दें तो 124 की संख्या आ जा रही है। 243 विधायकों की संख्या वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन वो संख्या यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलाकर के वो संख्या 124 पर पहुंच रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेंगे? क्या नीतीश कुमार भाकपा माले को साथ लेंगे, या फिर अन्य जो दो कम्युनिस्ट पार्टी हैं क्या उनको साथ लेकर के बिहार की सरकार बनाएंगे? इसको लेकर के चर्चा है। जरा हम आपको बता देते हैं कि बिहार विधानसभा में अभी राजनीतिक दलों की दलगत स्थिति क्या है। उसके अनुरूप राष्ट्रीय जनता दल को 79 विधायक हैं उनके पास। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, उसके 77 विधायक हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक हैं। जनता दल यूनाइटेड के बारे में हम आपको बताएं कि 2020 में 43 विधायक चुन करके आए थे, लेकिन लोजपा के एक विधायक राजकुमार सिंह और एक बसपा के जो विधायक थे उनको अपनी पार्टी में मिला लिया, लिहाजा संख्या 45 पर पहुंच गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। सीपीआई जो भाकपा माले है उसके पास 12 विधायक हैं। एआईएमआईएम के पास केवल एक विधायक है। एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, लेकिन 4 विधायकों ने पाला बदल करके तेजस्वी यादव के साथ हो लिए, आरजेडी के साथ हो लिए, लिहाजा आरजेडी की संख्या 79 पर पहुंच गई है। सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। निर्दलीय 1 है और सीपीआई के पास 2 और 1 रिक्त है। मोकामा से अनंत सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है, लिहाजा वो सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। 124 यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलाकर के वो संख्या 124 पर पहुंच रही है। कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस साथ नहीं भी आती है फिर भी नीतीश कुमार की अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो आराम से बहुमत लायक जो विधायकों की संख्या है वो उस संख्या
100 यानी कि 122 से बढ़कर के 124 दो विधायक अधिक ही हो रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार जहां रहेंगे वो उनके साथ रहेंगे। हालांकि जेडीयू की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो आरजेडी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, पूरे बिहार में चर्चा हो गई है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व भी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार पर नजर रखे हुए। कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जब बिहार के दौरे पर आए थे, तब से उन लोगों को आभास हुआ था कि नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश हाल के दिनों में वे लगातार बैठकों से दूर रह रहे थे। आज नीति आयोग की बैठक में भी बिहार से या फिर मुख्यमंत्री को शामिल होना होता था, उस बैठक में भी नहीं शामिल हुए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री ने वहां पर दिल्ली नहीं गए थे, उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया था। तो लगातार दूरी बनते जा रही थी। अब स्थिति यह हो गई है कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। पहले चिराग पासवान को मोहरा बनाया गया, तो उसके बाद आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि भाजपा का नाम किसी जेडीयू के नेता ने नहीं लिया है, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की तरफ है। अब स्पष्ट है कि आने वाला कुछ दिन, कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं तो फिर किसी दूसरे दल के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भले ही ऐलान किया हो कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मांझी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर तेजस्वी यादव साथ आ जाते हैं तो न तो वामपंथी पार्टियों की जरूरत है, न तो कांग्रेस की जरूरत है, न ही अन्य विपक्षी दलों की जरूरत है। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात की है, उनसे राजनीतिक पर चर्चा की है, बिहार के राजनीतिक गतिविधि पर चर्चा की है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद सरकार बनाने को लेकर के दोनों में बातचीत हुई हो। लेकिन बिहार में जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हाथ मिला लेते हैं तो तमाम किसी दल की जरूरत नहीं होगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।